अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों हमने जो स्टार्ट किया था हमने 9.1, 9.2 और 9.3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.4। जो 9.4 है उसके हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगी, प्रोसीजर आपको बता दूंगी, फिर आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो इस वीक में कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों ने फिर इस वीक में कंप्लीट कर लेनी है। 9.4 है बच्चों, उसमें यूज होनी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डी ओवर डी एक्स फॉर्म जो है वो यूज होती है। वो दो तरह की है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल। ठीक है, जिसका हम क्लास में भी 2-3 दफा जिक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट है अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो। ठीक है, अब ये फॉर्म है क्या हमारे पास, ये लिखा हुआ है m इंटू एक्स वाई। m इंटू एक्स इंटू वाई का मतलब है कि जो इक्वेशन होगी वो x में भी लिखी होगी और y में भी होगी। आगे dx प्लस n इंटू एक्स और y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, dx के साथ एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन dy के साथ होगा, और वो जो वैल्यूज हमारे पास जो फंक्शन लिखा होगा वो x में भी होगा और y में भी होगा। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने जो dx के साथ जितना भी फंक्शन लिखा होगा वो हमारे पास m होगा, और dy के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी वो होगी n। हमने क्या करना है, हमें m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये जो सिंबल है ये है पार्शियल डेरिवेटिव का। मैंने आपको बताया था कि x और y के अलावा अगर थर्ड फोर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, जब m का डेरिवेटिव हम ले लें विद रिस्पेक्ट टू y और n का ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब m और n मैंने आपको बता दिए क्या है, dx के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो m के इक्वल होगा, और dy के साथ जो भी फंक्शन लिखा होगा वो किसके इक्वल होगा, n के। तो हमने m को डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर तो दोनों आंसर सेम आते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आगे हम इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि ये डेरिवेटिव जो है वो इक्वल ना आए, तो हमने कह देना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन वहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने उसी सूरत में आगे सॉल्व करना है जब ये दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर, प्रोसीजर आप देख लें, फिर मैं जब आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको एग्जांपल से जो है क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर है क्या, आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन है m की विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। क्या मतलब है कि dx के साथ हमारी जो वैल्यूज है हमने उसको m से डिनोट किया था, उसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो y क्या होता है हमारे पास, उसमें कांस्टेंट होता है। इसी तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो उसमें x हमारे पास होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो वो ये जो कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जैसे हमने इंटीग्रेशन करनी है वो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। 9.4 के आप लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोसीजर स्टार्ट करवाती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखें अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमने कहा था कि अगर जो dx के साथ जो वैल्यू लिखी है वो होती है m, जो हमने यहाँ से m से डिनोट कर दिया उसको, और dy के साथ जो फंक्शन लिखा होता है वो होता है हमारे पास n। अब इंटू एक्स वाई जो लिखा था उसका ये मतलब है कि इक्वेशन में x भी हो सकता है हमारे पास और y भी होता है। ठीक है, जिस हमारे पास फंक्शन में x और y दोनों हों उनको हम x इंटू वाई करके लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है कि dx के साथ जो वैल्यू है वो हमने m से डिनोट करना है, और dy के साथ जो वैल्यू है उसको n से डिनोट करना है। फिर हम क्या करते हैं, m का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाली टर्म्स एज अ कांस्टेंट डील होंगी, वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और जो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है ना, तो हमने m में से सिर्फ वो टर्म्स उठानी है जिनके अंदर y है, x वाली को हमने जीरो कंसीडर करना है। अब y जो है वो 4x वाली टर्म में है, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, बचा क्या 4x।
इसी तरह जब हमने n को इंटीग्रेट करना है, इसको हमने करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, हमने इसको डेरिवेटिव का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है वो एज अ कांस्टेंट डील होगी, इसका आंसर 0 आ जाएगा। डिफरेंशिएट हम सिर्फ x वाली टर्म को करेंगे, तो जब हम 2 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो वो हो जाएगा 4x। ठीक है, dx के साथ जो वैल्यू है m, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और जो dy के साथ टर्म है n, उसको विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना है। अब आप देखेंगे ये भी 4x है और ये भी 4x, यानी कि दोनों के आंसर क्या आए हैं, बराबर आए हैं। बराबर आने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इतना काम आपने करना है इसको चेक करने के लिए कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये हमने जब किया तो हमें पता चल गया कि दोनों आंसर इक्वल है, इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट आ गई है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे। इंटीग्रेशन हमने करनी है m dx प्लस m वाले को हमने पूरा इंटीग्रेट करना है, जो n वाला है उसमें हमने टर्म्स n की वो लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है। ठीक है, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद, ये फॉर्मूला है एक कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने इसी तरह सॉल्व करना है। m आपने पूरा इंटीग्रेट करना है और n में से वो टर्म लेनी है जो कि फ्री फ्रॉम x होंगी, इक्वल टू c। अब आप देखो m हमने पूरा ले लिया है, जो m की यहाँ पे वैल्यू गिवन थी। ठीक है, ये m हमने पूरा यहाँ पे लिख लिया, 3x² प्लस 4xy dx प्लस, अब y में से हमने वो टर्म लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है। अब 2x² हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x है। 2y एक टर्म ऐसी है जिसमें x बिल्कुल भी नहीं है। n में से हम वो वाली टर्म लिखेंगे जिसमें x है ही नहीं, तो हमने 2y। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन आपको आती है तो फिर भी मैं एक दफा आपको बता देती हूँ कि आपने इसको इंटीग्रेशन इसकी कैसे करनी है। 3 जो है वो एज अ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या है, पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे, फिर ये 4xy है। अब हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 और y जो है, ये 4 और ये y जो है ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से। हम x की इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमने ये इकट्ठा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये इसकी इंटीग्रेशन देखें, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है 9.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में जो आपने फॉलो करना है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ, तो अगर इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो वो आपने मुझे बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, 2 आपसे हो जाएगा। 2 में भी इसी तरह करना है आपने कि dx के साथ जो है ये m है, dy के साथ ये क्या है, n है। ठीक है, तो हमने m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आती है इक्वल आ जाएगा, फिर उसी तरह हमने फार्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन जो है, ये कुछ इंटीग्रेशन ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है, जैसे सीकेंड स्क्वायर y की इंटीग्रेशन क्या है, tan y। ये इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का इनवर्स प्रोसीजर है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, तो ये आपने याद रखना है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने dy बाई डी एक्स इक्वल इस तरह लिखा है, तो आपने क्या करना है, ये जो एच एक्स प्लस बी वाई है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dx इधर डिवाइड हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर इसको भी उठा के हम इधर ले आएंगे, तो वही इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व करते हैं। जस्ट इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि आपने इधर जो चीज डिवाइड हो रही है वो इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, जो इधर dx डिवाइड हो रहा था वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम इसको उठा के इस तरफ ले आए, ये माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास m आ गया है और ये आ गया है हमारे पास n। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब इसको सॉल्व कर लेना है सेम उसी प्रोसीजर के तहत। m का डेरिवेटिव हमने ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y आप इसका डेरिवेटिव लो, क्या आ जाएगा, ax है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू मैंने y डेरिवेटिव लेना, तो ax वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट डील होगा। एच वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एच कांस्टेंट है, बाय वाई का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये एच आ गया। अब जब हम एन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें जो बी वाई वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और एच एक्स, एज कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो फिर दोनों के आंसर क्या आ गए हैं, एज आ गए हैं, सेम आ गया, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया है, इक्वल आ गया है, तो ये हमारे पास बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और सेम फिर हमने उसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन का जो हमारा प्रोसीजर है, क्या किया है हमने, इंटीग्रेशन कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है m की। ठीक है, और n वाले में से मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑफ x वाली हमने टर्म लेनी, तो m हमने पूरा लिख लिया। और ये वाली जो टर्म है ये हमें पता है फ्री ऑफ एक्स कौन सी है, सिर्फ बी वाई है, और इसको इंटीग्रेट आपको करना आता है। ए एच और बी जो है वो कांस्टेंट है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, और एच वाई में से एच और वाई दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और 1 बचा अंदर, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एक्स। यहाँ पे हमने एच और वाई दोनों को कांस्टेंट इसलिए लिया है क्योंकि हम डील कर रहे हैं dx, यानी कि हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है तो जितनी भी चीजें x के अलावा होंगी वो सारी बाहर लिख देनी है, और सिर्फ x वाली वैल्यूज को हमने इंटीग्रेट करना है। अगर कुछ भी नहीं अंदर बचता तो यानी 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये आ गया जनरल सोल्यूशन हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप कर लें, 9.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लें आप। इसके टोटल आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं 9.4 के, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप इसके कर लें। नेक्स्ट 5 में से मैं कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी, तो आप फिलहाल जो है वो 9.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, दैट्स ऑल।